हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आज राजस्थान आरबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। 10th और 12th दोनों के। सीबीएसई के तो पहले से किए जा चुके हैं, फिर भी हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा आपकी सुविधा के लिए किया है कि आपके टाइम कम लगे, इसलिए हमने पहले ही थोड़ा कुछ लिख लिया है। जो जो चीज़ साथ साथ लिखनी होगी वो हम लिख लेंगे, इसलिए कम टाइम में हम ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नाम से पता चल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबक से विद्युत का प्रेरित होना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यानी कि आज का टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो हमारा इस चुंबक से हम आज विद्युत बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या चीज़ है? किसी कुंडली या परिपथ में विद्युत वाहक बल का प्रेरित होना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो चुंबक से हम विद्युत बनाएंगे, यही घटना क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, क्या कारण है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तो सबसे पहले आपको नाम आ रहा है कि विद्युत वाहक बल क्या चीज़ होता है? तो विद्युत वाहक बल एक प्रकार का क्या होता है? विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर होता है। तो क्या कारण है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होने का मेन कारण है किसी परिपथ या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना। क्या होना? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना। तो आगे देखिए, तो क्वेश्चन ये था कि क्या कारण है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होना है? तो इसका आंसर होगा फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहाँ विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो आपके पास 3 डायग्राम है। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3। पहले डायग्राम में एक चुंबक स्थिर दिखाई गई है, पास में एक परिपथ के रूप में कौन रखी हुई है? कुंडली रखी हुई है। परिपथ के रूप में कौन है? कुंडली है। तो कुंडली भी न स्थिर है और चुंबक भी स्थिर है। तो इसका मतलब इसमें 4 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। इसका मतलब अब भी 4 है, पहले भी 4 थी, आगे भी 4 रहेंगी। यानी कि फ्लक्स क्या है? 4 वेबर है। फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। यानी कि यहाँ कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। 2 नंबर देखिए, चुंबक पास जा रही है। प्रारंभ में इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कितनी गुजर रही है? 4 गुजर रही है। जैसे जैसे पास जाएंगी तो 5वीं भी इंटर कर जाएंगी, 6ठी भी इंटर जाएंगी। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ विद्युत वाहक बल क्या होगा? प्रेरित होगा। केस नंबर 3 देखिए, चुंबक दूर जा रही है। प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी है? 4 है। तो जैसे जैसे दूर आ रही है तो चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। यानी कि फ्लक्स क्या होता जाएगा? कम। यानी कि फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो यहाँ भी ई क्या होगा? प्रेरित होगा। ठीक है, फ्लक्स प्रेरण से संबंधित अगली बात क्या है? क्या कुंडली में भी धारा प्रेरित हो सकती है? यानी कि अगर हमने कहा है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो इसका मतलब इसमें धारा भी प्रेरित हो सकती है? तो आपका आंसर होगा हाँ। लेकिन धारा प्रेरित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए कोई कुंडली है। ठीक है, ये एक क्या है? कुंडली है। यहाँ से देखिए हम एक कुंडली बना रहे हैं और ये एक क्या कर दी हमने? बल्ब से जोड़ दी। क्या कर दी है? बल्ब से जोड़ दी है। यहाँ हम क्या ले रहे हैं? चुंबक ले रहे हैं। तो चुंबक को पास या दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स चेंज होगा। तो अब परिपथ क्या है आपके पास? पूरा है। तो यानी कि यहाँ क्या होगी? धारा बहेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगी? धारा बहेगी। ठीक है, अब धारा कब बहती है? तो धारा बहने के लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए? परिपथ क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो ऊपर पहले में विद्युत वाहक बल नहीं है तो धारा भी नहीं होगी, चाहे परिपथ बंद हो या नहीं हो। यहाँ विद्युत वाहक बल है, परिपथ बंद है, तो यहाँ धारा भी क्या होगी? प्रेरित होगी। यहाँ भी कुंडली बंद है तो यहाँ भी धारा क्या होगी? प्रेरित होगी। ठीक है, तो किसी परिपथ या क्लोज यदि परिपथ बंद हो तो यदि परिपथ बंद हो तो विद्युत वाहक बल के साथ साथ धारा भी प्रेरित होती है। और परिपथ
यदि आपके पास जो भी परिपथ है खुला होने की स्थिति में केवल विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, धारा प्रेरित नहीं होती है। अगली बात ये होती है कि विद्युत वाहक बल और धारा प्रेरित होगी तो कितनी प्रेरित होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताएंगे फैराडे के नियम में। इसके बारे में हम किस में बताएंगे? फैराडे के नियम से बताएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि धारा किस दिशा में बहेगी। इसके बारे में हम किसके द्वारा बताएंगे? लेंज के अनुसार बताएंगे, यानी कि लेंज के नियम से बताएंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो लेंज के नियम से बता देंगे। अब अगर देखिए फैराडे का नियम क्या चीज़ है। तो फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था, उसने प्रेरण के बारे में 2 नियम दिए थे। तो यानी कि प्रेरण कितना प्रेरण होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो धारा भी उत्पन्न होगी, तो कितनी होगी। तो फैराडे के 2 नियम है। नियम नंबर 1, जब किसी बंद परिधि से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो आपको भी पता है विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा प्रवाहित होने लगती है, और धारा प्रवाहित होनी है, और धारा प्रवाहित होने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। परिपथ में धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन जारी रहता है। यानी कि फ्लक्स अगर समय के साथ चेंज हो रहा है, जब तक चेंज हो रहा है तब तक उसमें धारा बहेगी, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जैसे ही चेंज होना या परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो धारा प्रवाहित होनी भी क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। ठीक है, नियम नंबर 2 क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। तो पहले तो ये बता दिया कि विद्युत वाहक बल कब तक बना रहेगा या धारा कब तक बनी रहेंगी। दूसरा बताता है कि होता है तो कितना होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो E इक्वल टू फ्लक्स में परिवर्तन की दर यानी d∅/dt। यदि कुंडली, मान लीजिए आपके पास ये कोयल है, यानी कि कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है? n है। तो फ्लक्स क्या हो जाए? फ्लक्स में परिवर्तन की जगह क्या हो जाएगा? n फेरों का फ्लक्स का परिवर्तन आ जाएगा। E इक्वल टू n d∅/dt। यहाँ से 3 केस हो सकता है जब B बदले, यानी कि यहाँ से क्या हो सकता है? जब B बदले तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? बदल कौन रहा है? B बदल रहा है, तो n क्या होगा? कांस्टेंट होगा। A क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और cos थीटा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बदल कौन रहा है? B, तो dB/dt। इस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा। A बदल रहा है तो E इक्वल टू B क्या हो जाए? n क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। B क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। cos थीटा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बदल कौन रहा है? A, तो dA/ क्या हो जाएगा? dt। इस केस में जब थीटा बदले तो E इक्वल टू n क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। B क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। A क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो dθ/dt। और थीटा की जगह यहाँ आपको पता, आप यूँ सोच रहे होगी कि थीटा क्या है? टी के पदों में नहीं है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ये आपको नहीं याद रखना है। तो यहाँ से याद क्या रखना है? तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय। अगर बात की जाए कोणीय वेग की, किसकी बात की जाए? कोणीय वेग की। ठीक है, तो यहाँ वेग की जगह क्या हो जाएगा? कोणीय वेग ओमेगा। विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा? थीटा। और समय की जगह क्या हो जाएगा? टी। ये सब किस में है? कोणीय गति में। किस में है? कोणीय गति में। तो थीटा इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं? ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू यहाँ क्या पुट कर सकते हैं? ओमेगा टी। ठीक है, आगे देखना अब लेंज का नियम क्या है। इसके बाद में हम करेंगे 2-4 क्वेश्चन। तो लेंज का नियम क्या होता है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित कब होगा? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। ठीक है, कितना होगा? ये हमने फैराडे का नियम बता दिया है कि कितना होगा? E इक्वल टू d∅/dt। अब होगा तो किस साइड प्लस आएगा, किस साइड माइनस आएगा, या धारा बहेगी तो किस से किस दिशा में बहेंगी, यानी कि किस दिशा से आएंगी किस दिशा में जाएंगी, इसके बारे में कौन बताता है? लेंज बताता है। तो देखो, इसके नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल E या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करे जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। इस बात का अर्थ हम समझेंगे। ठीक है,
तो विरोध हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, विरोध की बात हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ E इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन डी फाई अपॉन ए डी टी। माइनस का सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, परिवर्तन में विरोध को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि ये विरोध किस प्रकार से कर रहा है। तो यहाँ मान लीजिए कोई एक चुंबक है, एन एस चुंबक है, वो मान लीजिए इसके पास आ रही है। ठीक है, दूसरे में भी ये सेम ही है, एन एस चुंबक है, तो इसका मतलब ये क्या जा रही है, दूर जा रही है। तो इसका मतलब अगर ये पास आ रही है तो इसको क्या करना चाहेगा, विरोध करेगा, तो दूर भेजना चाहेगा। तो दूर भेजने के लिए कुंडली किसकी तरह व्यवहार करेंगी, तो कुंडली है वो आपकी एस पोल की तरह व्यवहार करेंगी। करेंगी या नहीं करेंगी, क्यों करेंगी, पास आ रही है, दूर भेजना चाहेंगी, तो प्रतिकर्षण करेंगी तभी दूर जाएंगी, यानी कि समान ध्रुव क्या होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए। तो इस साइड वाला किसका व्यवहार करेगा, एन का, तो इसके जो पीछे होगा वो किसका व्यवहार करेगा, एस का। इस साइड वाला किसका करेगा, एस का, तो पीछे वाला क्या करेगा, एन का। इसमें देखो ये दूर जा रही है, तो दूर जा रही है तो ये कुंडली क्या करना चाहेंगी, पास लाना चाहेंगी, यानी कि क्या चाहेंगी, पास लाना चाहेंगी, लाना चाहेंगी। अगर पास लाना चाहेंगी तो यहाँ क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए, एन पोल आना चाहिए, और पीछे वाला क्या होगा, एस पोल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें धारा की दिशा क्या होगी, तो धारा की दिशा दिखाने के लिए यहाँ एस है, तो एस जैसी आकृति बना दो। देखो यहाँ क्या बना दो, ऐसी आकृति बना दो, एस है तो ऐसी आकृति बना दो, तो धारा की दिशा क्या हो जाएंगी, इसमें प्रवाहित धारा की दिशा क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ एन है तो एन जैसी आकृति बना दो, एन जैसी आकृति बनाएंगे तो यहाँ इस साइड से क्या हो जाएंगी, ऊपर, और इस साइड से क्या हो जाएंगी, नीचे। ये होगी प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, इसी तरीके से अगले दो क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए ये अब हमारे पास कौन सी चुंबक हो गई है, एस एन चुंबक हो गई है। कौन सी हो गई है, एस एन, ये भी कौन सी हो गई है, एस एन। ठीक है, पहले केस में वही पास आ रही है, यही दूर जा रही है। पास आ रही है तो क्या करना चाहेगा, दूर भेजना चाहेगा, तो दूर भेजना चाहेगा तो क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण। तो एन को प्रतिकर्षित कौन करेगा, एन, तो ये साइड एन करेगा व्यवहार, और ये साइड क्या करेगा, एस का व्यवहार। दूर जा रही है, पास लाना चाहेंगी, पास लाना चाहेंगी तो आकर्षण। आकर्षण क्या होता है, विपरीत ध्रुव के बीच, तो ये साइड हो जाएंगी एस, और ये साइड क्या हो जाएंगी, एन। तो यहाँ एन बन रहा है, एन जैसी आकृति बना दो। तो एन जैसी आकृति बनाएंगे तो इस साइड से क्या हो जाएंगी, ऊपर, और इस साइड से क्या हो जाएंगी, नीचे। ये हो गया आपका आई। यहाँ एस बन रहा है तो एस बना दो, तो यहाँ एस बन रहा है तो एस की सिंबल ये होता है, तो इस साइड से नीचे और इस साइड से क्या हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, चलो अगली केस। मान लीजिए कोई कुंडली रखी हुई है आपके पास, ये है आपकी कुंडली, और एक छड़ चुंबक है एन एस, और इसको ऊपर से गिरा दिया जाता है। ये क्या है, एस एन, इसमें भी क्या गिराया जाता है, ऊपर से। ऊपर से गिराएगा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या आएंगे, नीचे। नीचे आएंगे तो कुंडली क्या करना चाहेंगी, इसको दूर भेजना चाहेंगी, यानी कि कुंडली इसका क्या करेंगी, प्रतिकर्षण करेंगी, यानी कि एस की तरह व्यवहार है करेंगी। और यहाँ पास आ रही है, दूर भेजना चाहेंगी, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेंगी, एन की तरह व्यवहार करेंगी। तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। और अगली कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या हो गई है, ये हो गई है। देखिए यहाँ से ये डायग्राम बना दो, आई। ठीक है, चलो ये हो गई इसके क्वेश्चन। अब देखो, अगर धारा प्रेरित हो रही है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, तो वहाँ आवेश भी प्रेरित होगा। तो इनका मान क्या क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल सभी को पता है, E इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, चाहे तो हम फाई की जगह क्या ले सकते हैं, चाहे तो हम फाई की जगह क्या ले सकते हैं, बी ए कोस थीटा। ठीक है, यहाँ एन क्या चीज़ है, कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, थीटा क्या है, बी व ए के बीच का कोण है। ओके, चलो
प्रेरित धारा की बात की जाए तो ई क्या है, ई हमने पढ़ा है कि विद्युत वाहक बल जो एक प्रकार का क्या होता है, विभवांतर होता है। क्या होता है, विभवांतर होता है। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो ये लगभग क्या है, एक प्रकार का विभवांतर। तो E इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे, आई आर। तो आपका समीकरण नंबर 1 में E की जगह आई आर पुट कर दो तो ये क्या आ गया, आई आर इक्वल टू एन, आई आर इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो आई इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। आर क्या चीज़ है, कुंडली का प्रतिरोध। क्या चीज़ है, कुंडली का प्रतिरोध। ओके ठीक है। चलो हम बात करें प्रेरित आवेश की तो हमें पता चल गया है कि I इक्वल टू आपके पास क्या आया है, तो आपके पास आ गया है I इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। पुट कर दो I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन टी। अगर स्मॉल टाइम की बात करें, किसकी बात करें, स्मॉल टाइम की हमें बात करें तो I की जगह हम क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी। पुट कर दो तो डी क्यू अपॉन क्या हो गया, डी टी इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर, ये क्या है डी फाइव अपॉन डी टी। डी टी से डी टी क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया डी क्यू इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर और ये क्या आ गया डी फाइव। तो इसका मतलब तीनों बात से समझ में आ रही है। ई क्या होता है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या चीज़ होती है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। धारा भी क्या होती है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। लेकिन आवेश क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है, न कि परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, कुल आवेश चाहिए। क्या चाहिए, कुल आवेश चाहिए। तो क्या कर देंगे, समाकलन। क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। ओके, समाकलन करेंगे तो डी क्यू किस में चेंज हो जाएगा, डी क्यू का समाकलन करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, क्यू में। और डी फाइव का समाकलन आप कर लेना। ठीक है। चलो आगे जाते हैं, आगे चलते हैं। इसके एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपका ये टॉपिक क्या मान लिया जाएगा, पूरा मान लिया जाएगा। देखो सामने चित्र दिखाई दे रहा है, पास आ रही है, दूर भेजना चाहेंगी, ऐश की तरह व्यवहार करेंगी तो धारा क्या बहेंगी, इस दिशा से इस दिशा में बहेंगी। अगला देखो, दूर जा रही है, पास लाना चाहेंगी, ये क्या हो रही है, दूर जाती है। ठीक है। तो क्या चाहेंगी, पास लाना चाहेगी। पास लाना चाहेगी इसका मतलब क्या होगा, आकर्षण है। तो आकर्षण का मतलब क्या होता है, एन के पास कौन हो, एस हो, और एस के पास कौन हो, एन हो। तो एस के पास एन है, तो एन है तो धारा की दिशा क्या हो जाएंगी, जो आपके सामने है यहाँ से आएंगी, यहाँ जाएगी तो यहाँ आ जाएगी। ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपका टॉपिक ये लगभग पूरा हो जाएगा। चलो अच्छा क्वेश्चन है। एक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बी, एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखी हुई है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। कुंडली का तल क्या है, लंबवत है। देखो तल क्या है, लंबवत है, लंबवत है। डायग्राम बना लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, तल लंबवत है, यानी इस तरीके से। तो क्षेत्रफल सदिश ए इस दिशा में होगा, तो इसका मतलब ये बी है। तो कहने का मतलब यहाँ थीटा क्या है, थीटा क्या होता है, तल के बीच का कोण होता है या क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो थीटा होता है क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। अगर तल लंबवत है तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ थीटा कितना आ गया है, 0 डिग्री आ गया है। और क्या चीज़ दे रखा है आपको, चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है फाइव ई। क्या दे रखा है, 2t² - 6t + 9 दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है,
t इक्वल टू 5 सेकेंड दे रखा है। पूछा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। हमें दिशा की कोई लेना देना नहीं है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हम निकाल लेते हैं। फेरों की संख्या नहीं दे रखी है, तो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो माइनस का माइनस आ गया, ठीक है। तो माइनस का माइनस आ गया, डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू पुट करते हैं, 2t² माइनस 6t प्लस 9। तो सबसे पहले E इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। तो पहले केस में 2 रह गया बाहर, ये कौन बचा, डी अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस 6 आ गया बाहर, डी अपॉन डी टी, और ये कौन बचा, टी, ठीक है। अगले केस में ये 9 का क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और ये आपका क्या है, 9 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो E इक्वल टू माइनस का माइनस रह गया, ठीक है। 2 का 2, t² का क्या हो गया, 2t, माइनस का माइनस 6, t का क्या हो गया, 1, और कांस्टेंट है, ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट। और आपको पता है कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो E इक्वल टू क्या हो गया है, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4t, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6। तो t इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 5 सेकेंड पुट कर देंगे, ठीक है। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वल टू पुट करेंगे, तो E इक्वल टू क्या आ गया, -4 इंटू 5 प्लस 6। तो माइनस का 20 प्लस का 6, तो ये कितना आ गया, माइनस का 14। विद्युत वाहक बल इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो भी आपके पास ये नोट्स है, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। धन्यवाद। उम्मीद की जाती है कि आपको समझ में आया होगा। देखो एक बात ये है कि अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है वो सब करें। क्यों करें, क्योंकि जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन हम लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आप और हमारा संवाद एक साथ बना रहेगा, ताकि हम आप साथ साथ ही क्वेश्चन पूछ सके कि ये सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि अगला ये वीडियो में क्वालिटी और भी ज़्यादा साफ़ हो, ठीक है। इसलिए अब आप घर पर रहिए, मस्त रहिए, जितना भी समझ में आया है एक बार फिर से पढ़िए। धन्यवाद।